मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा बेटा या मेरे घर का परिवार का कोई आदमी पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो कहीं ना कहीं वो मेरी छवि खराब करता है और वो मेरे इशारे पर ही करता है। चाहे वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करें, चाहे वो अपने क्षेत्र के प्रधानों के साथ करें, जनता के साथ करें, वो बदतमीजी करते आ रहे। और आपको याद होगा कि कई चैनलों ने खबर चलाई थी कि बदतमीज विधायक। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम दल्लावाला में, जो खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो कल का वाक़या हुआ उसे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनोज चौहान जी, जिनके साथ अभद्रता हुई है। क्या क्या हुआ है, क्या था पूरा घटनाक्रम सर? कल हमारे द्वारा हमने कथा का आयोजन है यहाँ पे। गुरुजी की तरफ से आदेश हुआ पूरे गांव में साफ़ सफाई करनी है और पूरे गांव में साफ़ सफाई के उपरांत में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम लोग सफाई कर रहे थे। सर्वप्रथम आगे महिलाएँ जो हैं सड़क को साफ़ कर रही थी, हम पुरुष लोग जो हैं उस कूड़े को उठाकर ट्राली में डाल रहे थे। इतने में देवयानी जी और उनका पुत्र और उनके साथ में 3-4 व्यक्ति आए, दिव्य प्रताप सिंह जी। तो उन्होंने जो है महिलाओं से कुछ बात की। तो जैसा कि आपको बता दूं, मैं भी एक स्वयं पत्रकार हूं, तो मैं सफाई के साथ साथ में बिना ID कार्ड साधारण वस्तुओं में अपना सफाई कार्य भी कर रहा था और रिपोर्टिंग भी कर रहा था। तो मैंने सोचा जब आई हैं तो एक बार उनकी बाइट ले लेते हैं। उसके बाद में जब हम वहाँ पहुँचे, मैंने वीडियो चालू किया तो दिव्य प्रताप ने मेरे को वीडियो बनाते हुए देखा और जो है अभद्रता उसमें तानाशाही में बोलने लगे कि इसको बंद कर। मैंने भाई साहब वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो है बाइट नहीं लेनी है या बाइट नहीं देनी है तो आप कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से मैं आपकी बना सकता हूँ। तो इस पे मेरा ID कार्ड मांगने लगे। फिर उसके बाद में धक्का मुक्की पे बात उतर आई। तो रानी देवयानी जी ने मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती हाथ से छीन लिया। मैं मना करता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। कुंवर दिव्य प्रताप ने जो है मेरा गिरेबान पकड़ लिया और गला दबाया, जिसमें गले पे थोड़ी शायद अब भी खरोच निशान हो सकते हैं। और जब बड़ी मुश्किल से मेरा दम घुटने लगा तो मैंने उनके हाथ को पकड़ के जो है बड़ी मुश्किल से पीछे अपनी जान बचाई। जान बचाने के बाद में जैसे ही मैंने उनको छुड़ाया तो उन्होंने मेरे लात मारी जो मेरे गुप्तांगों के समीप में लगी। वो ऊपर वाले की दया मानिए या जो मेरी जान बची। तो उसके बाद में रोडवेज का मामला आप बता रहे थे कि ऐसे ऐसे रोडवेज का यहाँ पर उद्घाटन होना था, उसको लेकर कुछ आग बबूला हुए, वो पहले गुस्सा हुए, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। रोडवेज का तो मामला था ही नहीं। यहाँ रोडवेज यहाँ पे थी जिस समय आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन उसके आगे जो है दूसरे ये गांव में ही है, हमारा एक ही गांव लगता है, ये बड़ा है। तो उससे पहले ही वो रुक गई थी, लेकिन किसी से बात कर रही थी। लेकिन जहाँ भी वो जाते हैं किसी और व्यक्ति को अब वीडियो बनाने नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी कर ही देते हैं। तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की। इसके बाद में ईश्वरपाल जी हैं जो SC मोर्चा के अध्यक्ष हैं खानपुर से, खानपुर मंडल के। वो भी वीडियो में दिख रहे हैं। हरी टी शर्ट शायद उन्होंने पहनी, हरी टी शर्ट उन्होंने पहनी है। वो मेरे को धमका भी रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है, तू कितने दिन का पत्रकार है या क्या है, तू अपना ID कार्ड दिखा। मैंने उनको बोला, क्योंकि उस समय सफाई में होने के कारण मैं अपना ID कार्ड गले में नहीं डाल सकता था। तो मैंने बताया कि जो है मैं अपना ID कार्ड आपको फ़ोन में दिखा दूँ, मेरा फ़ोन दिला दीजिए। तो आपने FIR करा दी इसमें हम तहरीर रात ही दे चुके हैं इस बारे में। उसकी जो FIR की कॉपी है अभी तक हम लेने गए नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है एक ये आप इसमें आए हुए हैं सभी लोगों को एकत्रित किया है। तो इसके बाद में जो भी निर्णय होगा सर्व समाज और सभी लोगों के मध्य होगा। तो सीधा सीधा रोड की अब के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ऐसे ही अभद्रता पत्रकारों के साथ चलती रही तो क्या कुछ कहेंगे आप आज का? तो मेरा कहना ये है, सभी को मैं संदेश देना चाहूँगा, देखिए आवाज़ आज नहीं उठेगी, कल उठेगी, परसों उठेगी, कभी ना कभी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के साथ अभद्रता के बाद में भी सभी को एक ना एक दिन तो आवाज़ उठानी। तो मैं क्यों ना आज ही उठाएं। और जब हम आवाज़ उठाएंगे तो आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप लोगों इतने लोग इस बात को सुन करके आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आज यहाँ पे एकत्रित हुए पत्रकार बंधु। और मैं आह्वान भी करता हूं, भारत की जितनी भी चौथा स्तंभ की मीडिया है, इसमें चौथे स्तंभ में आती हैं, सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस अभियान में जुड़ें। उनके पिता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इसी क्षेत्र से 4 बार के विधायक हैं। 4 बार के विधायक, यानी कि 20 साल उन्हें यहाँ पर हो गए हैं विधायकी को। और उसके बाद वो भी पत्रकारों से बदतमीजी करते हैं और उनके लड़के भी बदतमीजी करते हैं। रानी दिव्यानी जी खुद वहाँ पर मौजूद थी। देखिए 4 बार के विधायक हैं, जातिगत या व्यक्तिगत किसी की हमारी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है, हम उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन विकास के साथ साथ में इस क्षेत्र की जनता को एक आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं, वो एक
मजदूर के पास भी होता है और एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास भी होता है, जिसको ठेस पहुंचाना एक बहुत बड़ी गलत बात है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से उनकी आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं, दबंगई तौर पे दबंगई से किसी को धमकाते रहते हैं, ये बहुत गलत है। नीति और सबसे पहले तो संविधान के विरुद्ध है। मैं कहना चाहूँगा विधायक जी को भी, आप एक 4 टर्म के विधायक हैं, आपको तो जनता से इतना पोलाइटली लेना चाहिए। आपकी ये आप एक खुद प्रजापालक हैं, जनता को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका भेदभाव इस प्रकार से रहा तो जनता ही आपको चुन के भेजती है, जनता ही आपको यहाँ से गिरा करके भेजती है। इसके माध्यम से भी एक बात कह देना चाहता हूँ कि विधायक जी क्यों इस बिरादरी को धरती में उतारने की बात कर रहे हो। आपका परिवार इस बिरादरी को धरती में उतारने का काम कर रहा है। क्यों इतनी गहरी खाई आप लोगों ने बना दी कि सर्व समाज हमारे बिरादरी के लोग इसे नफरत करने लगे। मेरे और भी समाज के लोग काफी यहाँ पर बैठे हैं। क्या पूरे उत्तराखंड, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में एक ही पढ़ा लिखा इंसान है? सबको एक ही बात, अरे वो अनपढ़ गंवार में क्या जाने। मैं तो यहां तक कह देना चाहता हूं कि एक उन्होंने जो वो चलाया कि भगवान विष्णु के अवतार थे, ब्रह्मा अवतार, और उनके दूध के बारे में भी बताया किसकी थी। अरे आपको दूध दिखाई दी, नीचे का शरीर नहीं दिखाई दिया, वो भगवान का था। 2 चीजों को प्रकाश डालूंगा केवल। मैं मानता हूं कि ब्रह्मा अवतार उनकी दूध जैसी थी, वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि विधायक जी, आपके पूर्वज, आपके बाबा दादा और खुद आप इस खादर में जब शिकार करने आते थे तो वो किसका आप शिकार करते थे? यानी आदि बरहा का शिकार आप करते थे, 5-5 किलो तक खा जाते हैं। तो आप भगवान को मानने वाले हो? नहीं मानते। दूसरा मैं पूछता हूं कि भगवान विष्णु के 21वें अवतार कौन हुए? 21वें अवतार श्री राम के थे। और आप कहते हैं कि राम राम मत करो, जय वीर गुजर। मैंने पूरे गुजरों के गुजर तेरी रियासत में रहे, तेरा लिया खाओ, तेरे घर का खा रहे, तेरी चक्की का आटा खा रहे क्या? जो तेरे कहने से कहेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से फिर राम राम दोहराऊंगा। साथियों, हम सब लोग साथी हैं, कोई भेदभाव हमारे अंदर नहीं है। रही बात विरोध करने की, विरोध विधायक जी आपके विचारों का है, आपके अहंकार का है, वो हम करते रहेंगे। बिरादरी आपके गुलाम नहीं है, और जिसके साथ भी चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, अगर मुझे सैनी समाज सम्मानित करता है तो मैं सैनी हूं, मुझे चौहान समाज सम्मानित करता है तो मैं चौहान हूं, मुझे वाल्मीकि अगर सम्मान देता है तो मैं वाल्मीकि हूं, अगर मुझे मोमडन्स भी सम्मान देता है तो मैं मोमडन्स हूं। आप लोगों ने ये बदतमीजियां बढ़ती नहीं जा रही हैं। ये बदतमीजियां पिछले 20 साल से लगातार उसी तरह चल रही हैं जैसे आज भी हैं। कोई ये नई बात नहीं है उनका बदतमीजी करना, चाहे वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करें, चाहे वो अपने क्षेत्र के प्रधानों के साथ करें, जनता के साथ करें, वो बदतमीजी करते आ रहे। और आपको याद होगा कि कई चैनलों ने खबर चलाई थी कि बदतमीज विधायक, तो मुझे लगता है बदतमीज विधायक ना कह के बदतमीज प्रणव सिंह कहें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं रहेगी तो सत्ता जो है वो निरंकुश हो जाएगी, और निरंकुश शासन जो है वो अंग्रेजों के जैसा शासन होगा कि राह चलते किसी को पीट दो, किसी को मरवा दो, किसी के खिलाफ मुकदमा लिखवा दो, जो आवाज़ उठाए उसे जेल में डाल दो, तो ये हो जाएगा। और आप खुद देख लीजिए, एक बार उस आदमी ने आप लोगों के गिरबान पे डालने की हाथ डालने की कोशिश की 4 दिन पहले, आज आप सारे कैसे एकजुट हो। तो यही एकजुटता मैं चाहता हूं कि पत्रकारों में कम से कम रहे, कम से कम पत्रकारों में, क्योंकि देखिए हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हम अपने भाई की आवाज़ जरूर उठाएंगे, चाहे वो पत्रकार यहाँ हो, चाहे वो पत्रकार देश में कहीं भी हो। एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें माननीय विधायक जी का बेटा है और वो एक किसी व्यक्ति के साथ में कुछ छीना झपटी कर रहा है, तो पता लगा कि वहाँ पर श्री राम जी की कथा हो रही है।
और उस कथा में श्री राम जी का जन्म दिखाया गया है। तो जो आचार्य जी उन्होंने कहा था कि भाई गांव को साफ़ सुथरा करें, वहाँ पर भीड़ हो रही थी और उस भीड़ में ही पहुँचे हैं माननीय विधायक जी की पत्नी और उनका बेटा। तो किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हुई और मुझे पता लगा उनका मोबाइल छीना गया और वहाँ छीना झपटी भी हुई है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा बेटा या मेरे घर का परिवार का कोई आदमी पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करता है तो कहीं ना कहीं वो मेरी छवि खराब करता है और वो मेरे इशारे पर ही करता है। लोग कम से कम इस तरह के परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं करते। और पत्रकार की बात तो अलग है, मेरा तो मानना यह है कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये वो क्षेत्र है जिसने यहाँ के विधायक जी को 20 साल से वोट देकर उन्हें ऐसे पद पर पहुँचा रखा है, उनका इतना वजूद बना रखा है। क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देने के बजाय अगर कोई भी परिवार का व्यक्ति या वो इस तरह का अपमानित करते हैं, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। ये तो ऐसी जगह है जिन्होंने उनको कायदे में इस क्षेत्र का राजा बना रखा है। वो कहते हैं लंढोरे के राजा, वो लंढोरे के राजा नहीं है, वो इस क्षेत्र के राजा होते, लेकिन जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं वो राजा या विधायक बनने लायक नहीं है। लेकिन सर लगातार बदतमीजी का सिलसिला जारी है, पत्रकारों के साथ उन्होंने भी बदतमीजी की है, अभद्र व्यवहार किया है और उनके खिलाफ भगवानपुर से लेकर लक्सर के जो प्रेस क्लब के हैं उन्होंने पुतला फूका, उनका बहिष्कार कर दिया है। अब क्या होगा, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कह रहा कि जैसा व्यवहार मैं खुद के लिए चाहता हूँ ऐसा ही व्यवहार मुझे दूसरे के लिए करना चाहिए। लोग मेरा सम्मान करें, मैं लोगों को अपमानित करूँ, ये तो चलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अगर लोगों का उत्पीड़न किया है और उत्पीड़न में मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी के भी द्वारा किसी भी सामान्य व्यक्ति का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2022 के इलेक्शन नज़दीक हैं, कितना प्रभाव आप देखते हैं कि इस चीज़ को लेकर पड़ सकता है? पत्रकारों के साथ बदतमीजी जारी है, इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ इलेक्शन हो या ना हो, व्यक्ति को सौम्य सरल ही होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो कोई भी करेगा तो वो अपनी कब्र खोदता है। धन्यवाद। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय सिंह पुंडीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गल्लावाला में क्या कुछ हुआ कल इन्हें भी पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी पता है। क्या कुछ कहेंगे सर? आज पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनके पिता द्वारा भी किया गया, उनके पुत्र द्वारा भी किया गया, रानी दिव्यानी जी वहाँ पर मौजूद थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आज पहली बार नहीं इन्होंने किया है, ये तो लगातार करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद आप भी होंगे, 2-4 दिन पहले रुड़की में पत्रकारों ने इनका पुतला फूका है और भारी विरोध इनका होता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन्हें इस तरह की घटना करने से, नेगेटिविटी घटना करने से पॉपुलैरिटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये निंदनीय है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। 4 बार का जो विधायक रहा हो उसे तो बहुत शालीन और सभ्य रहना चाहिए और वो अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को इस तरह की भाषा से जो है स्पेस आते, उनके बच्चे भी मतलब उसी राह पे चल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और यहाँ की जनता आज बड़े गुस्से में है। आप देख भी रहे हैं, पत्रकार महोदय भी हमारे सभी गुस्से में हैं और यहाँ की जितनी जनता है वो बहुत भारी गुस्से में है। ऐसे अगर इस तरह से ही चलता रहा तो कभी ना कभी ये जनता का जो गुस्सा फूटेगा और वो उनके लिए नुकसानदायक होगा और वो भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2022 के इलेक्शन भी नज़दीक है। इलेक्शन में क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त बताएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, शेर सिंह राणा जी यहाँ पर आप पहुँचे हैं। उनसे भी बात करके मैं आपको बताऊँगा कि उनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, जो पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है उनके पिता द्वारा, उनके पुत्र द्वारा। रानी दिव्यानी वहाँ पर मौजूद थी, क्या कहेंगे सर? आज आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत
प्रणाम करता हूं। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। देखिए, आज हम खानपुर विधानसभा के दल्लावाला गांव में मौजूद हैं। भारी संख्या में गांव के और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जिस प्रकार से बार बार जो विधायक हैं उनके द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और लोकतंत्र के अंदर जो मीडिया है वो भी एक चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके से बार बार गलत व्यवहार करना, अब कल तो हद से ज़्यादा हुई कि भाई हाथापाई तक कर दी गई पत्रकार के साथ, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जनता है खानपुर विधानसभा की और जो पूरे ज़िले के या प्रदेश के जो पत्रकार हैं वो अब इसमें आगे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो पत्रकार हैं उनके साथ, जो मनोज जी हैं उनके साथ न्याय होगा, और पुलिस भी और प्रशासन भी न्याय करेगी, चाहे कोई विधायक हो या कोई भी हो। अगर गलत किया है तो उसको उसके सज़ा होनी चाहिए, और हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसकी पूरी तरह से खिलाफत करते हैं। हम पत्रकारों के साथ हैं, और मुझे लगता है कि जब आदमी का ख़राब समय आता है तो इस तरीके से गुस्से में व्यवहार करने लगता है। तो जिस प्रकार से लोगों का जनसमूह यहाँ पर है एकत्रित, तो अब कुछ ही दिन के शायद वो मेहमान हैं, उनकी विधायिका जो है अब कुछ ही समय की बची है। सर, इस जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि 4 बार उन्हें विधायक बनाया है, और आपको बता दूं चैंपियन में अपने आप को बताते हैं, और IFS बताते हैं, और हाईली क्वालिफाइड कहते हैं हर बात को लेकर, और वो पत्रकारों से ही उनकी शैक्षिक योग्यता पूछते हैं। देखिए, जब ये जो आपका प्रश्न है, ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे कि जब लोग अब उनका इंटरव्यू देखते हैं तो इसलिए नहीं देखते कि कोई बात वहाँ से कोई नई जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए देखते हैं जिस प्रकार से कपिल शर्मा का शो देखते हैं लोग कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो इसी प्रकार इसी मूड के साथ उनकी न्यूज़ को देखा जाता है कि भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। अब कौन से विस्की की बोतल वो दिखाएंगे, या कौन से हाथ का डोला दिखाएंगे, या फिर कौन से वर्ल्ड कप का अपना मेडल दिखाएंगे, या कौन सी नौकरी का जो है सर्टिफिकेट वो दिखाएंगे। देखिए, हाईली क्वालिफाइड तो आप मतलब कौन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता का ये कहना है। और वैसे भी वो रुड़की के सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में पढ़े हुए हैं, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि वो कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बड़ी मुश्किल से पास होने वाले व्यक्ति हैं वो। तो इसलिए ये सब तो कहानियाँ हैं। और IFS का जो मतलब है, जो हमें मालूम है भाई, या तो इंडियन फॉरेन सर्विस है या तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो अब वो उन्होंने कौन से क्लियर किया, कहाँ के वो एम्बेसडर रहकर आए हैं, तो वो बताएं। आप मीडिया कर्मी हैं, आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब आपने IFS क्लियर किया कौन से सन में किया, तो मेरिट में हम भी उनका नाम चेक कर लेंगे, जिससे क्षेत्र की जनता को भी गर्व महसूस हो कि हमने एक ऐसे विधायक को, ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया जिसने फला सन में IFS क्लियर किया। उनके बेटे ने जैसे कल यहाँ पर बदतमीजी की है पत्रकारों के साथ में, उनका मोबाइल भी छीन लिया है। रानी दिव्यानी जी भी वहाँ पर मौजूद थी, तो क्या कुछ रुड़की माध्यम से सीधा सीधा कहना चाहेंगे? सीधा सीधा मैं ये कहूँगा कि पिताजी के सारे गुण जो है पुत्र में आ रहे हैं। एक पत्रकार के साथ पहले बदतमीजी पिताजी करते हैं, अब पुत्र और परिवार के लोग करते हैं। ये दुखद घटना है। उनको ये समझ लेना चाहिए कि इस समय लोकतंत्र है, राजशाही ख़त्म हो गई है। तो अगर वो अपने आप को अभी भी राजा समझ रहे हैं, और ये जो यहाँ पे जनता बैठी हुई है या जो अन्य जाति या समाज के लोग हैं, अगर वो इनको कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं, तो ये उनकी भूल है। ये लोकतंत्र में जनता राजा की गद्दी पे बैठा भी सकती है, और अब शायद उनका समय हटने का आ गया है, ऐसा ये माहौल दिख रहा है। और मेरा तो जो ज़िले के हमारे गुर्जर समाज के सम्मानित लोग हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो सामने आए, और क्योंकि इससे वो अपने समाज को भी बेइज्जत कराने में लगे हुए हैं, हंसी का पात्र बनाने में लगे हुए हैं। तो गुर्जर समाज के सम्मानित लोग इस बार यहाँ से चुनाव लड़ें। हम भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का मैं संयोजक हूँ,
हम भी प्रयास करेंगे कि किसी गुर्जर समाज के वरिष्ठ व्यक्ति को हम यहाँ पर चुनाव लड़वाएं और पूरा समाज उसका साथ देगा और नया विधायक जो है हम यहाँ से बनवाएंगे। धन्यवाद।